गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग वितान पुस्तक से पाठ 4 मेला का अध्ययन करेंगे। ये एक कहानी है और मैंने आपके समक्ष इसका सारांश लेकर आया है। जो इस कहानी का सार है, जो मूल अर्थ है, उसे लेकर के आया है। तो हम लोग सर्वप्रथम इस कहानी का सारांश पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत कहानी मेला में लेखिका ने अपनी बचपन की यादों को प्रदर्शित किया है, जो बच्चे और चाचा जी के बीच आपसी लगाव, नज़दीकियाँ एवं अपनापन को बयां करती है। इस कहानी में बच्चों का मेला के प्रति आकर्षण तथा इसे देखने की उनकी जिज्ञासा को भी दर्शाया गया है। बच्चों की जिद और चाचा जी की कंजूसी इस कहानी को और ज़्यादा सजीव तथा रोमांचक बना देती है। यहाँ पर सजीव का अर्थ होगा जो ज़्यादा सच लगे, जो ज़्यादा जिसमें ज़्यादा सच्चाई हो, उसे सजीव कहेंगे। और जिसमें जान हो, मतलब ऐसी कहानी जिसमें लगे कि हाँ, इसमें सच्चाई है, तो वैसी कहानी को हम लोग सजीव बोल सकते हैं। उसमें सजीवता होती है, उसमें सच्चाई होती है। आगे कहानी में सर्वप्रथम बच्चों द्वारा काफ़ी जिद की जाने के बाद चाचा जी उन सब के साथ मेला जाने के लिए राज़ी हो जाते हैं, लेकिन वे बच्चों के समक्ष अपनी शर्त रखते हैं कि वे मेला देखने पैदल ही जाएंगे। चाचा जी ने बच्चों को पैदल चलने के बहुत सारे फायदे भी बताए, जिसे सुनकर सभी बच्चे राजी हो गए। सबसे पहले चाचा जी की कंजूसी यहीं से नज़र आती है। फिर मेले में भी चाचा जी की कंजूसी ने बारी बारी से सभी बच्चों के खिलौने खरीदने, समोसे खाने, मिनी रेल पर घूमने और सर्कस देखने के सारे ख्वाबों पर पानी फेर दिया। इस प्रकार सभी बच्चे चाचा जी
के कंजूसी भरे यादगार मेले की यात्रा कर वापस घर लौटे। तो ये रहा सारांश। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और आगे मैं इसकी जो है शिक्षा यानी इसका जो उद्देश्य है इस कहानी का वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। तो अब है कहानी का उद्देश्य, यानी कहानी क्या शिक्षा देती है। तो इस कहानी में कहानी का जो उद्देश्य रहा है, सबसे पहले प्रस्तुत कहानी मेला द्वारा बच्चों यानी पाठकों को रोमांचित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही बच्चों यानी पाठकों जो पढ़ते हैं को कुछ विशेष बातों का निर्देश भी दिया गया है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें तथा बाहर के भोजन यानी बाज़ार आदि का खाना बिल्कुल सेवन ना करें, यानी बाज़ार वगैरह का जो भोजन होता है, खाना होता है, उसे ना खाएं। इसका जो है ये निर्देश दिया गया है। ऐसी बात बताई गई है कि बाहर का खाना खाने से जो है बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं और हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए पैदल भी चलना आवश्यक है। ये दो बातें जो है इस कहानी में शिक्षा यानी उद्देश्य के रूप में है। सबसे पहले उद्देश्य है कि बच्चों में पाठकों को रोमांचित करना, पुलकित कर देना, आनंदित कर देना। आगे जो है इस कहानी का शब्दार्थ है, जो इस कहानी में शब्द का जो अर्थ है उसे एक बार मैं पढ़कर समझा देता हूँ। सबसे पहले है रोमांच भरा, पुलकित कर देने वाला, यानी खुश कर देने वाला, गदगद कर देने वाला, जिसे सुनकर हम लोग पुलकित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, खुशी से भर जाते हैं। आगे जिज्ञासा, जानने की इच्छा, विलेन खलनायक, बुरा आदमी, ठिगना यानी छोटा, बंजर जिस पर कुछ ना उगे, रौद्र क्रोध भरा, समर्थन सहमति बात मानना, बेशुमार बहुत अधिक, उम्मीद आशा, खिन्न दुखी, सजीव ये पुस्तक में नहीं है, मैंने इसे जोड़ा है, जिसमें जीवन या प्राण हो, जीवन युक्त सौप्राण, या फिर हम लोग जो बोलते हैं कहानी में सजीवता है, यानी कहानी में सच्चाई है। आगे जो इस कहानी में जो प्रश्न हैं, मैं उन प्रश्नों को आपके समक्ष रखता हूँ। तो यहाँ पे पाठ से जो है कुछ प्रश्न है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जिसे मैं आप लोगों को समझा दूँगा और उत्तर भी मौखिक रूप से बता दूँगा, बाकी आपको लिखना होगा और लिख करके स्कूल ऐप पर भेजना भी होगा। तो मुझे आपके उत्तर का जो है, आपकी जो आपका क्या उत्तर होता है उसका मुझे इंतज़ार रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क है, मेला शब्द बच्चों के लिए रोमांच भरा और
जिज्ञासा वाला क्यों था? तो इसका मतलब उत्तर ऐसा है कि मेला जो है वो बच्चों के लिए बिल्कुल नई चीज़ होती है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, कभी मेला गए नहीं होते हैं। तो वहाँ के बारे में जानना, आखिर मेला कैसा होता है, वहाँ पे क्या कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए भी ये जो है बहुत जिज्ञासा वाला और रोमांच वाला होता है बच्चों के लिए। और दूसरी बात, वहाँ पे जो बच्चे गए भी हैं उनके लिए भी बहुत रोमांच भरा होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे खिलौने आते हैं, रंग-बिरंगे कपड़े आते हैं, बहुत सारी खाने की चीज़ रहती है, बहुत सारे घूमने और देखने की चीज़ होते हैं। तो इसलिए भी मेला जो है बच्चों के लिए जिज्ञासा वाला था। उन सभी बच्चों के लिए क्या था? रोमांच भरा और जिज्ञासा वाला था। प्रश्न ख है, चाचा जी ने बाहर का खाना खाने के क्या नुकसान बताए? तो चाचा जी ने जो है बाहर का खाना खाने का जो नुकसान उन्होंने बताया, उनमें से सबसे पहले बताया कि इससे जो है खांसी हो सकती है, बुखार होगी, हैजा भी हो सकता है, दस्त हो सकता है। तो ये सब बीमारियां हैं जो सच में बाहर का खाना खाने से होता है, क्योंकि बाहर के खाने में जो है उचित रूप से साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है, इसलिए जो है बाहर का खाना खाने से जो है इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो इसका उत्तर भी आप लोग लिख सकते हैं। आगे प्रश्न ग है, खाना खाने के बाद बच्चे कहाँ जाना चाहते थे? तो खाना खाने के बाद जो है उन लोगों में से जो है एक ने जो है निर्णय किया कि सर्कस देखने चलना है। तो खाना खाने के बाद उनका जो निर्णय था, उनका जो प्लान था, वो सर्कस देखना था। तो इसका उत्तर इस प्रकार आप लोग लिख देंगे। आगे घ नंबर का जो है प्रश्न क्या है, बच्चे खिलौने क्यों नहीं खरीद सके? तो इसमें दो वजह थी। सबसे पहली वजह थी कि जो दुकानदार थे वो अपने जो दाम पर अडिग थे, वो अपने दाम पर अटल रह गए। वो कुछ भी एक भी रुपया जो है वो कम नहीं करना चाहते थे दुकानदार। और चाचा जी भी वैसे ही थे, वे भी 1 रुपया अधिक नहीं देना चाहते थे। तो इस प्रकार जो है इसमें जो है नुकसान बच्चों का हो गया, उन्हें खिलौना नहीं मिल पाया। चाचा जी जो है उतने दाम के खिलौने को नहीं खरीद सके। तो यही बात थी, दो वजह थी। आगे अंगो नंबर का प्रश्न है, बच्चों ने मेले में क्या क्या देखा? तो बच्चों ने मेले में बहुत कुछ देखा, जैसे उन्होंने बहुत सारे मिठाई, बहुत सारी मिठाइयाँ, रंग बिरंगे कपड़े, सर्कस, मिनी रेल, है ना, इन सारी चीज़ों को जो है उन्होंने वहाँ पर देखा। तो आप लोग इसके उत्तर को इस प्रकार दे सकते हैं। और जहाँ तक इनमें जो भी आप लोगों को समस्या होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पर भी उत्तर दे सकता हूँ। और आप लोग जो है प्रयास कीजिए कि इसका उत्तर लिख करके, ये एक तरह का होमवर्क है, गृह कार्य है आप लोगों का, जिसे आप लोगों को करके आना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आप लोग का गृह कार्य है। आप लोग एज ए होमवर्क जो है आप लोग इसे करेंगे। आप लोग इसे होमवर्क के रूप में करके आएंगे।
ये पांचों क्वेश्चन जिसे मैंने अभी बता भी दिया, और आप लोग इसे बनाएंगे और स्कूल ऐप पर छोड़ देंगे ताकि मैं आसानी से उसे चेक कर सकूं, उसकी जांच कर सकूं। और बाकी आप लोग इस वीडियो को देखिए, जो भी समस्याएं होती हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वहां पर भी आपको जो है आपके संदेह को, आपकी जो परेशानियां हैं उसका हल कर सकता हूं मैं। हो सकता है जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं उसका उत्तर भी मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूं। तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर, जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी शब्द समझ में नहीं आए आप उसे पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहानी का उद्देश्य लिखा है, इसमें यदि आपको कहीं समझ में नहीं आए तो वो भी आप लिख सकते हैं, या फिर जो है सारांश है, सारांश में जहाँ भी समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।